अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज मैं आप लोगों को एक नई वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो में टाइपोग्राफी सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपफेसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइपफेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि सेरफ टाइपफेस कौन से होते हैं, सैन सेरफ कौन से होते हैं, स्क्रिप्ट फेस कौन से होते हैं और इनकी कुछ थोड़ी सी सेरफ टाइपफेसेस की हम एक कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स को। तो बगैर को जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी होती है कि किसी भी जोन सा है वो टाइप को आप एक आर्ट के थ्रू रीअरेंज करें, जिसमें टाइप फेस भी आ जाएगा, जिसमें लाइन विड्थ भी आ जाएगा, लाइन विड्थ भी आ जाएगी, लाइन स्पेसिंग भी आ जाएगी और फर्दर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ जाएगी। यानी कि सिर्फ टाइप फेस को हम टाइपोग्राफी नहीं कह सकते। टाइप फेस एक टाइपोग्राफी की छोटी सी ब्रांच को कंसीडर किया जाता है। ओके जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट जो मेन पॉपुलर जो है सबसे ज़्यादा टाइप फेसिस वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो टाइप फेस की टाइप है वो है सेरिफ। मैं यहाँ से कंटिन्यू स्क्रॉलिंग ऑफ कर लूँ ताकि मेरे लिए इजी हो चीज़ों को अरेंज करना। ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट टाइप जो आपके पास होती है वो होती है सेरफ। सेकंड जो आपके पास टाइप आती है वो होती है सैन सेरफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास स्क्रिप्ट फेसेस आते हैं। और इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज के आपके पास टाइप फेसेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा सा फर्दर डाउन द लाइन डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो सेरफ टाइप फेसेस में हम ये देख सकते हैं कि सेरफ टाइप फेसेस में हमारे पास लिटिल एक्सटेंडर्स होते हैं और ये आपके अपर साइड पे भी होते हैं और लोअर साइड पे भी होते हैं। तो जो आपकी लोअर साइड पे होते हैं इसको जो सा वो हम फुटर्स कहते हैं। और सेरफ और सैन सेरफ के अंदर सबसे मेन जो डिफरेंस है वो यही होता है कि सैन सेरफ के अंदर आपको ये वाले सेरफ नहीं मिलेंगे, जबकि सेरिफ फॉन्ट्स के अंदर आपको ये वाले सेरफ मिलेंगे और ये हर लेटर के एंड पे जो सा वो आपको नज़र आ सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने सेरिफ को डिस्कस किया, हम फर्दर इसकी कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे कि सेरिफ के अंदर कौन कौन सी 3 मेन कैटेगरीज़ होती हैं। नाउ जो पहली कैटेगरी है वो होती है ब्रैकेटेड सेरिफ। ब्रैकेटेड सेरिफ कौन से सेरिफ होते हैं? ब्रैकेटेड सेरिफ वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं जिनकी अगर आप ये आपके पास एग्जांपल दूं मैं कि ये एक आप इमेज देखें ब्रैकेटेड सेरिफ की, इसमें ये जो वर्टिकल स्ट्रोक है जिसको स्टेम कहा जाता है, ये जब सेरिफ के अंदर मर्ज हो रही होती है तो हमने ये चीज़ नोट करनी होती है कि आया ये कर्व की फॉर्म में मर्ज हो रही है या एक स्ट्रेट एज की फॉर्म में मर्ज हो रही है। यानी कि स्टेम जब आपके सेरफ के साथ कंबाइन हो रहा है तो या कर्व फॉर्म में हो रहा है या वो एक पॉइंटी शेप यानी कि कोई 90 के एंगल पे कंबाइन हो रहा है। अगर वो कर्व फॉर्म में कंबाइन हो रहा होता है तो उसको हम ब्रैकेटेड सेरफ कहते हैं, जबकि अगर वो कोई 90 का एंगल बना रहा है या पॉइंटेड शेप बना रहा है जैसे कि ये बॉटम वाले केस में है तो उसको हम अनब्रैकेटेड सेरफ कहते हैं। ये थोड़ी सी एक कैटेगरी अनब्रैकेटेड की और स्लैब सेरफ की थोड़ी बहुत आपस में मिलती जुलती है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अनब्रैकेटेड और स्लैब सेरफ में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे स्लैब सेरफ भी लिखा हुआ है और अनब्रैकेटेड भी लिखा है, लेकिन मैंने स्लैब सेरफ की अलग कैटेगरी बनाई हुई है। तो स्लैब सेरफ फॉन्ट कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और स्लैब सेरफ फॉन्ट्स के अंदर एक तो रूल जो आप पीछे डिस्कस हो चुका है वो ये है कि जब भी आपकी कोई स्टेम सेरफ के अंदर कन्वर्ट हो रही हो तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाए या पॉइंटेड शेप बनाए। पहला रूल तो ये वाला मीट होना ज़रूरी है स्लैब सेरफ के लिए। ना जो सेकंड रूल है वो ये है कि जो स्लैब सेरफ फॉन्ट्स होते हैं उनकी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सेरफ और जो वर्टिकल स्ट्रोक दोनों की विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अगर ये वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है इस लेटर के की और ये जो वर्टिकल स्टेम आपके पास है, इन दोनों की विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए, तब ये स्लैब सेरफ कैटेगरी के अंदर लाई कर सकता है। तो मेन डिफरेंस यही था अनब्रैकेटेड का और स्लैब सेरफ का। स्लैब सेरफ के केस में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ जो है वो सेम होनी पड़ती है। और कुछ एग्जांपल जो हैं वो स्लैब सेरफ फॉन्ट्स की हैं, रॉकवेल, मेम्फिस, सेरिफा। और ये आप रॉकवेल तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा, तो आप जाके ये चेक कर सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट जो आपको चीज़ बताने वाली है वो है सेरफ की फर्दर टाइप्स। कुछ हमने देखी थी जिनमें हमने ब्रैकेटेड अनब्रैकेटेड देखा था, लेकिन ये फर्दर कुछ टाइप्स हैं सेरफ की जो कि हैं ओल्ड स्टाइल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न सेरफ्स। ये सेरफ की फर्दर अगर आप ब्रैकेटेड अनब्रैकेटेड से निकल के देखें तो आपको ये ओल्ड स्टाइल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड स्टाइल को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जितनी भी ये मैंने कैटेगरीज़ आपको बताई हैं इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जो कि राइट साइड पे आपके मेंशन हुई होंगी। आप वहाँ से जाके अगर कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या उनको विजुलाइज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाले फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इन चीज़ों को विजुलाइज़ कर सकते हैं। ना ओल्ड स्टाइल के अंदर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इनका जो थिक और थिन का जो कंट्रास्ट है वो काफ़ी लो होता है। जैसे कि आपको मैं अगर दिखा सकूँ
ये एग्जांपल में कैज़लन, सेबोन और जो बैम्बू है ये ओरिजिनल फ़ॉन्ट्स नहीं है, सिर्फ गैरामंड जो सा है वो इस कैटेगरी में जो सा वो लाइक करता है। तो अगर आप जो वर्ड गैरामंड लिखा हुआ है इस पर गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि इसमें जो इसका थिक पार्ट है जी का, यानी कि ये जो इसके मिडिल में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये और जो थिन पार्ट है इसके अंदर कंट्रास्ट थोड़ा सा लो है। सेकंड जो इनकी पहचान होती है वो ये होती है कि इनके जो ब्रैकेटेड सेरफ होते हैं वो थिन होते हैं, यानी कि अगर आप एम में देखें तो एम में आपको जो सा है वो ब्रैकेटेड सेरफ मिलेगा, लेकिन काफ़ी थिन सेरफ होगा इसका। और थर्ड जो इनकी मेन पहचान होती है वो होती है कि इनके असेंडर और डिसेंडर जो है वो लॉन्ग होते हैं ना। असेंडर और डिसेंडर इस टाइम आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ें हम जो है वो लेटर पार्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए ओल्ड स्टाइल के लिए सिर्फ ये है कि एक तो इनकी कंट्रास्ट बहुत कम होगा थिक और थिन का, और सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि इसके जो है वो थिक जो है वो ब्रैकेटेड सेरफ आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी थी वो है ट्रांजिशनल की, और ट्रांजिशनल में आपको देखने को मिलेगा कि इसके शार्प फ्लैट सेरफ होते हैं, यानी कि अगर मैं आपको दिखा सकूं जॉर्जिया आई थिंक जो सा वो वही फ़ॉन्ट है जो कि सेरफ की ट्रांजिशनल कैटेगरी के अंदर लाइक करता है। और अगर आप वर्ड जॉर्जिया को देखें तो यहाँ पे जो इसका आई वाला पोर्शन है ये आप देख सकते हैं कि इसका एक शार्प फ्लैट सेरफ इसको आई को जो सा वो दिया हुआ होता है ट्रांजिशनल के केस में। सेकंड जो है वो है कि इनकी ब्रैकेटेड कर्व जो है वो बहुत टाइट होती है, यानी कि आपको जो कर्व मिलेगी स्टेम और सेरफ के दरमियान पे वो काफ़ी टाइट होगी, यानी कि ज़्यादा एलोंगेटेड कर्व नहीं होगी, काफ़ी टाइट कर्व होगी। और थर्ड जो इनका मेन पॉइंट है पहचान का वही होता है कि स्ट्रेस इन कर्व लेटर इज़ वर्टिकल। स्ट्रेस से मुराद क्या होता है कि अगर आप इनका कोई, यानी कि अगर आप एग्जांपल के केस पे लेटर ओ लें, जैसे कि जॉर्जिया के अंदर ओ लिखा हुआ है, और इसकी जो थिन है उनको कंबाइन करें आपस में, यानी कि एक थिन इस जगह पे आ रही है और सेकंड जो थिन है वो इसके बॉटम पे आ रही है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये एक जो सा है वो वर्टिकल लाइन बनाती हैं, इसीलिए जो सा इनकी स्ट्रेस है वो वर्टिकल होती है ट्रांजिशनल सेरफ्स की। और लास्ट इसका जो पॉइंट है नोटिसेबल करने का कि आया ये ओल्ड स्टाइल से बिलोंग करता है या ट्रांजिशन से बिलोंग करता है, वो ये है कि ओल्ड स्टाइल में हमारे पास काफ़ी लो कंट्रास्ट है थिक और थिन का, जबकि इसमें थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट होता है थिक्स और थिन का। नाउ नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है वो इस वीडियो की फाइनल स्लाइड होने वाली है, और उसमें हम देखेंगे कि मॉडर्न सेरफ कौन कौन से होते हैं। अब मॉडर्न सेरफ के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि ओल्ड स्टाइल के अंदर थोड़ा सा कम कंट्रास्ट था, थोड़ा ट्रांजिशनल में जब हम शिफ्ट हुए थे थोड़ा सा कंट्रास्ट आने लग पड़ा था थिक और थिन्स के दरमियान में। नाउ मॉडर्न जो फॉन्ट्स होते हैं इनके अंदर एक्सट्रीम कंट्रास्ट होता है, और इनके जो ब्रैकेटेड सेरफ होते हैं वो अल्ट्रा थिन होते हैं। नाउ मॉडर्न के भी आपके पास एग्जांपल जो है वो आ जाएंगी, डी डॉट, बेडोनी और मॉडर्न नंबर 22, और ये आप फॉन्ट्स जो है वो जाकर डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनको जितना आप रिसर्च करेंगे अपने तौर पे उतनी ही जो है वो आपकी अपनी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सो आज की वीडियो में हमने देखा है कि टाइपफेसेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सेरफ की हमने कुछ 3 टाइप देखी जिनमें हमने देखा सबसे पहले कि ब्रैकेटेड सेरफ्स कौन से होते हैं, अनब्रैकेटेड कौन से होते हैं, और स्लैब सेरफ कौन से होते हैं। फर्दर डाउन द लाइन हमने देखा कि सेरफ के अंदर 3 कैटेगरीज आ रही होती हैं जिनमें हमारे पास आता है ओल्ड स्टाइल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।